राख का सच। एक ऐसी कहानी जो जीवन बदल दे सकता है अगर ध्यान से और हर बातों को गौर से सुनेंगे तो। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें नदी के शांत जल पर पड़ रही थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। नदी के किनारे बने शमशान घाट पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की आवाज़ें भी जैसे उस वातावरण की गंभीरता को महसूस कर रही थी। एक वृद्ध साधु वहीं एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें सामने रखी दो चिताओं की राख पर टिकी हुई थी। वे बड़े ध्यान से उन राख के ढेरों को देख रहे थे, जैसे उनमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। उसी समय वहां से एक युवक गुजरा। उसने देखा कि साधु काफी देर से राख को निहार रहे हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह पास जाकर बोला, बाबा, आप इतनी देर से इस राख को क्यों देख रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य देख रहा हूँ। युवक आश्चर्य में पड़ गया। साधु ने एक राख की ओर इशारा करते हुए कहा, यह उस व्यक्ति की राख है जिसके पास अपार धन था। बड़े बड़े महल, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, नाम और सम्मान, सब कुछ था। उसने जीवन भर महंगे भोजन किए, कीमती वस्त्र पहने और अपनी दौलत पर बहुत अभिमान किया। फिर उन्होंने दूसरी राख की ओर इशारा किया, और यह उस व्यक्ति की राख है जिसने पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी। कई बार उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हुई। उसने संघर्ष किया, मेहनत की और सादगी से जीवन जिया। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु ने दोनों राख अपनी हथेली में लेकर कहा, लेकिन अब मुझे बताओ, इनमें कौन अमीर है और कौन गरीब है? युवक ने बहुत देर तक देखा, पर कोई अंतर नहीं मिला। वह बोला, बाबा, दोनों तो एक ही जैसे लग रही है। साधु की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जिस शरीर पर इतना इंसान घमंड करता है, अंत में वह भी राख बन जाता है। धन, सुंदरता, पद, प्रतिष्ठा, जाति, अहंकार, सब यही छूट जाता है। साथ जाता है तो केवल कर्म। यह सुनकर युवक गहरे विचार में डूब गया। साधु आगे बोले, आज का इंसान भूल गया है कि वह यहाँ हमेशा रहने नहीं आया है। वह छोटी छोटी बातों पर दूसरों को नीचा दिखाता है। धन मिल जाए तो गरीब को तुच्छ समझता है। ज्ञान मिल जाए तो अहंकार करने लगता है। शक्ति मिल जाए तो दूसरों को दबाने लगता है। उन्होंने सामने बहती नदी की ओर इशारा किया। देखो इस नदी को, यह बिना भेदभाव के सबको पानी देती है। पेड़ को देखो, वह पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। और सूर्य को देखो, वह अमीर गरीब में भेद नहीं करता। प्रकृति का हर तत्व देना जानता है, लेकिन इंसान लेना सीख गया है। कुछ देर मौन छा गया। फिर साधु बोले, आज के बच्चे और युवा भी एक बड़ी भूल कर रहे हैं। वे सफलता को केवल पैसे से मापने लगे हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी और ऊंचा पद ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अगर इन सब के साथ संस्कार नहीं है, दया नहीं है, माता पिता का सम्मान नहीं है, तो वह सफलता अधूरी हो जाती है। युवक ने पूछा, तो फिर सच्ची सफलता क्या है? साधु मुस्कुराए, सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्म याद करें। जब कोई गरीब तुम्हारे कारण मुस्कुराए, जब माता पिता तुम्हारे कारण गर्व महसूस करे, जब किसी दुखी का सहारा बनो। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। साधु ने एक मुट्ठी राख उठाकर हवा में छोड़ दी। राख हवा के साथ उड़ गई। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अंत में सब इसी तरह उड़ जाता है। इसीलिए कभी घमंड मत करना। जो आज तुम्हारे पास है
वह कल किसी और का हो सकता है, लेकिन जो अच्छाई तुम दुनिया में बांटोगे वही हमेशा जीवित रहेगी। युवक की आंखें नम हो गई। उसने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए और बोला, आज मुझे समझ आ गया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा याद रखना, जब भी अहंकार आए, शमशान की राख को याद कर लेना, वहाँ सब बराबर हो जाते हैं। उस दिन युवक बदला हुआ लौट रहा था। रास्ते में खिले फूल उसे पहले से अधिक सुंदर लग रहे थे। बहती हवा उसे कोई संदेश दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि जीवन बहुत छोटा है और इसे घमंड में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, विनम्रता और अच्छे कर्मों में बिताना चाहिए। धन, सुंदरता, पद और शक्ति पर कभी घमंड मत करो। अंत में शरीर राख बन जाता है, लेकिन अच्छे कर्म अमर हो जाते हैं। इंसान की असली पहचान उसके संस्कार, व्यवहार और कर्मों से होती है, न कि उसकी संपत्ति से होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक और सुंदर सी मनोहर कहानी के साथ, भावनात्मक कहानी के साथ। धन्यवाद।